वैसे फिर से किया जा सकता है। उसे कहते हैं कायाकल्प। जैसे ब्यूटी पार्लर नहीं जाते हैं तो सफाई कर देते हैं चेहरे की, तो वैसे ही अंदर की भी, तो उसे कहते हैं कायाकल्प। कायाकल्प हो जाता है। कई संतों ने किया है कायाकल्प। 5 महीने 6 महीने लगता है उसमें कायाकल्प करने में। पूरा शरीर आपकी जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो ऐसे काम करने लगी जैसे 10-12 साल का बालक की काम करने लगती है, ऐसे काम करने लगती हैं। तो उसे कायाकल्प, वो ग्रंथ चले गए, विलुप्त हो गए हैं क्योंकि उनका हिंदी अनुवाद दिया नहीं। अब कुछ मुगलों ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया, उस कारण से सारे ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। वहाँ तक्षशिला में जब आग लगाई गई थी, आपने सुना होगा 3 महीने तक आग नहीं बुझी की वहाँ की। इतने पुस्तकें, टीचरों को, अध्यापकों को, गुरुओं को मारा गया। तो हमारा भारत देश जो है गुरु प्रधान देश है, ये गुरुओं का देश है। यहाँ देश विदेश से पढ़ने आते थे बच्चे, गुरु परंपरा पर। और ये जो बचा भी रह गया ना, ये इस वजह से बचा रह गया क्योंकि पंडितों ने कंठस्थ, उसको कंठस्थ किया था। ये ब्राह्मणों की बहुत बड़ी वो है, कृपा है, उन्होंने कंठस्थ किया ग्रंथों को, एक छंदमय करके उनको लिखा गया, एक छंदमय कर याद करके। तो उसी में कहीं त्रुटियां की गई, कई जगह है उनको छोड़ा मोड़ा हटा करके इधर उधर कर दिया गया। जैसे हमारा ये ग्रंथ है गीता ही है, तो गीता में भी छेड़छाड़ हो रही है। अच्छा। गीता में भी जैसे गीता में 700 श्लोक हैं, गीता में, पूरी गीता में 700 श्लोक हैं, 700। तो उसमें भी छेड़छाड़ हो रही है। क्या करते हैं कि जैसे 2 श्लोक हैं तो उनको 1 करके और नंबर डाल देते हैं, तो कम हो रहे हैं, कहीं कहीं बढ़ा दे रहे हैं, कहीं कहीं कम हो रहे हैं, नहीं 700 श्लोक ही हैं उस पर। तो ये कारण है। कई जगहों पर मुगलों ने या जो उस समय मुगल प्रधान थे यहाँ आए थे, उन्होंने छेड़छाड़ की है। हमारे यहाँ एक अंग्रेज था मैकोले जी, उसने भी बहुत यहाँ शिक्षा प्रणाली को बहुत ध्वस्त किया है, बहुत गंभीर रूप से। ये जाति भेदभाव ये सब उसी का ही दिया हुआ है, उसी ने ऐसा किया है यहाँ पर। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ था नहीं।